बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, इसको जिम्बाब्वे की टीम चलाती, घंटे का किंग था वो, अब जी घंटा हमारा था वो, अब भाईजान दी के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा पहली दफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्या क्योंकि इंडियन आईपीएल लीग के जो ओनर्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीद लिए, इस वजह से ये हुआ है? या जिसको कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि उनको वो रख ही नहीं रहे? सवाल सारे के सारे मैं आपको जरा बताता हूँ। 100 के अंदर है 8 टीमें, इनमें से जो 4 टीमें है ना वो आईपीएल के ओनर्स ने खरीदी है, जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल है वो लखनऊ की टीम हो गई है, नॉर्थन सुपर चार्जर्स है वो सनराइजर हैदराबाद की है, ओवल इनविंसिबल जो है वो मुंबई इंडियंस की है, साउथर्न ब्रेव जो है वो डीसी की है। लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है। और पहले तो आपको मालूम है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था, और उसके बाद लास्ट टाइम बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल ने तकरीबन बैन कर दिया है। लेकिन अब कल जो है वो द 100 का ड्राफ्ट हुआ है भाई, और उसमें 8 टीमें भाई साहब, 120 खिलाड़ी पिक हुए हैं, और उन 120 खिलाड़ियों में पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान के 60 प्लस खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया हुआ था कि भैया जब आरसीबी से खेलता या भाई सीएसके से खेलता तो उसकी कीमत लगभग 35 करोड़ होती। अबे भाई कोई 100 लीग में नहीं खरीद रहा, तुम आईपीएल के सपने देख रहे हो। तोबा तोबा। हमारे कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी नाम लिखवाया था, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी यार उसको देखते हुए। 100 लीग में उसका नाम देखा, मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा यार ये इसने क्या सोच के अपना नाम लिखवाया होगा कि भाई मैं ओडीआई का मिडिल ऑर्डर का इतना तगड़ा प्लेयर हूं जो 100 बॉलों पे 20 रन करके देता हूं। उसके पीछे की वजूहत क्या है क्या नहीं है, ये कलेक्टिव फेलियर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, ये कलेक्टिव फेलियर है आपके प्लेयर्स का, ये कलेक्टिव फेलियर है आपकी क्रिकेट का। यहाँ भी एक आईपीएल के ओनर्स का एंगल ढूंढा जा रहा है कि जी आईपीएल ओनर्स आ गए, इस वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदा नहीं जा रहा। उस बात में कितनी हकीकत है कितनी नहीं है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, और इन सारी मामला पे बात करेंगे कि क्या वजूहत है कि 45 जो पाकिस्तानी प्लस प्लेयर्स हैं, जिसमें नसीम शाह जो हाईएस्ट ब्रैकेट में थे 1,20,000 पाउंड के, वो भी अनसोल्ड गए हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी अनसोल्ड है, हारिस रऊफ भी अनसोल्ड है, 5 लड़कियां भी अनसोल्ड हैं, टोटल और नंबर ऑफ 50 है भाई। 100 का ड्राफ्ट हुआ है, उसमें नमस्ते अतुल वसुदेवा, उसमें कोई 45 पाकिस्तानी थे। सारा पाकिस्तान का, नए पुराने, आगा सलमान, शदाब, नसीम, सारे, मोहम्मद आमिर, तो अब्बास, तो शान मसूद, ऑल ऑफ देम आर देयर। एक भी नहीं पिक हुआ। ईसीबी वालों, अथरटन, नासिर हुसैन, मिस्टर डेव लॉयड साहब, कोई बोलेगा पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? यहाँ बीसीसीआई की वो नहीं है, यहाँ आईसीसी को आप बुलाएंगे? आते हैं 45 पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने अप्लाई किया था द 100 के ड्राफ्ट के लिए। 45 पाकिस्तान क्रिकेटर्स अप्लाइड फॉर द ड्राफ्ट ऑफ द 100, जो ईसीबी का फ्रेंचाइज कंपटीशन है द 100, उसमें 45 पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया और 45 के 45 रिजेक्ट हो गए हैं। एक भी पाकिस्तान प्लेयर किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। 8 फ्रेंचाइजेस हैं द 100 में, 8 टीम्स, और एक भी पाकिस्तान ड्राफ्ट ने हमारे एल लगा दिए हैं। देखें जी भाईजान, हम नंबर 1 तो है ना भाईजान, एक और बात मेरी सुन ले। देखें भाईजान, मैं अंदरूनी टूट चुका हूँ इस टाइम, क्योंकि दी 100 ड्राफ्ट ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को लिया ही नहीं है, एक को भी नहीं लिया। देखे भाईजान, एक मिनट जरा भाईजान बात सुन लिया करें, आप हमसे मत प्लीज ना, हमसे टूटा हूँ। ये जो टीमें है ना, इनमें से सिर्फ एक मैनचेस्टर ओरिजिनल एक ऐसी टीम थी जिसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को 2024 के अंदर रखा था, उसामा मीर का पार्ट था। इसके अलावा किसी टीम में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था पहले भी। लेकिन जिन टीमों में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो इंडियन ओनर्स की नहीं है, जैसे कि वेल्श फायर 2024 के अंदर हारिस इसका पार्ट थे, 2023 के अंदर शाहीन और हारिस दोनों इसका पार्ट थे। इसी के साथ साथ बर्मिंघम फ्यूनिक्स 2024 के अंदर इसका पार्ट थे नसीम शाह, जो कि हाईएस्ट हुआ था। अफगानिस्तान के प्लेयर्स द 100 में पिक हो गए भाई साहब, राशिद खान, नूर हो गया, लेकिन पाकिस्तान का और बांग्लादेश का एक भी प्लेयर जो फ्रेंचाइजीज है उनको जो है वो अपनी तरफ माइल करने में कामयाब नहीं हो सका, और किसी भी फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा है। अब मेरा सवाल यह है कि जब आपको मालूम है कि लीग्स वाले आपसे तंग आ चुके हैं, जिस तरह की क्रिकेट आप खेलते हैं, 70s वाली क्रिकेट, T20 में आप जो 50 के स्ट्राइक रेट से ला देते तेरे पे हशमत शाहिदी, साले मर जा जहर खा के। हाय हाय हाय, होए होए मिठा अबरार। क्रिकेट की दुनिया में जब ऐसी कोई न्यूज आती है तो भैया
दिल को ना बड़ी ठंडक महसूस होती है, पता नहीं यार, अंदर से एक खुशी की लहर उठाती है। दोस्तों, द 100 लीग में 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स मेन एंड वुमेन, जिसमें 45 मेन थे और 5 वुमेन खिलाड़ियां थी, उन सबको अनसोल्ड करार दे दिया गया है। सो इसके पीछे की वजूहत क्या है? क्योंकि ये जो ट्रेजेडी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से ये भी काफी दिनों से पनप रही थी, जहां एनओसी के इश्यूज हैं, आपके क्रिकेटर्स की T20 रेलेवेंसी के इश्यूज हैं, ये तो और ज्यादा फास्टर फॉर्मेट है, यहाँ तो और ज्यादा हमारे रेलेवेंसी इश्यूज बन जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फाइनेंशियल स्ट्राइक था, कल रात को भी आपको हमने क्योंकि इंडियन ओनर्स हैं, वहां साउथ अफ्रीका लीग में भुमुमा और मिलर पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होते, उस पर कुछ बोलोगे? बात यह मेरे भाई, ये सारे हैं षड्यंत्र रचाया हुआ है, ये ड्रामे करते हैं, फ्रॉड करते हैं। भाई देखें, मैं लीग करा रहा हूं, या मेरी कोई फ्रेंचाइज है, मैं ओनर हूं, मेरी मर्जी, मैं किसी को रखूं या ना रखूं, सीधी बात। ओ भाई, इनके हाथ पांव चलते हैं, ये बीसीसीआई को यहाँ प्लेयर पिक नहीं हुआ, रात को ड्राफ्ट हुए, आपको शायद पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि पाकिस्तान का कोई प्लेयर इस साल द 100 में नहीं खेलेगा। नसीम शाह, शादाब खान, हसन अली, शान मसूद, साइम अयूब, ये सारे प्लेयर्स और 45 प्लेयर्स इन टोटल द 100 के ड्राफ्ट के लिए साइन हुए और एक भी पिक नहीं हुआ। यहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट आ पहुंची है और ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की औकात है। ये जो पीएसएल में किंग्स बनते हैं, वजीर बनते हैं, सुपरमैन बनते हैं, ये मैं इस टाइम देखे, मैं इस टाइम अपनी चूड़ियां तोड़ने लगी हूँ, चूड़ियां, मैं विधवा हूँ। देखे पागल, मेरी बात सुने, हम नंबर 1 तो है ना, और पागल एक और बात, हमारे पास 150 वाले बॉलर तो है ना, हमारे पास तो शहीन अफरीदी, टेपिया, नसीम, ब्यूटी करीम, पागल, ये नंबर 1 तो है ना। पर पागल, हमें 100 ड्राफ्ट ने फिर क्यों नहीं किया? देखे पागल, ना मुझे पिक किया है, ना जो है वो सोल्ड हुए थे। इसी के साथ साथ ट्रेंड रॉकेट के अंदर इमाद वसीम थे, ये वो प्लेयर्स थे जो सोल्ड आउट हुए थे, लेकिन इनको कोई नहीं रखा गया। अब आप देखिए लिस्ट प्लेयर्स की लिस्ट, जिसमें रजिस्टर जिन्होंने किया था, शादाब खान ने रजिस्टर किया था, नसीम शाह ने रजिस्टर किया था, मोहम्मद आमिर तक, ये तीनों के तीनों अनसोल्ड गए हैं। साइम अयूब भी अनसोल्ड, इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद हुसैन, जमान खान, आजम खान, उसामा अमीर, शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, नुमान अली, हैदर अली, मोहम्मद अली, सलमान अली आगा, अजान हफैज, साहिब फरहान, अपने नाम रजिस्टर करवाए थे द 100 लीग के लिए। एक सिंगल प्लेयर भी नहीं बिका है द 100 लीग में। अभी तो रुकिए, अभी और भी बताना है, जाना नहीं। भैया 30 बांग्लादेशी प्लेयर्स में से एक सिंगल प्लेयर भी द 100 लीग में नहीं बिका है। यह हालत है भैया पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट। बताया कि पाकिस्तान में लोग चाहते तो हैं कि इंडिया जैसे प्लेयर बने, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई, डोमेस्टिक फी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह हम यहाँ ज्यादतियां, हम अपने ही सिस्टम में लड़कों को बताते हैं कि तुम यतीम हो, तुम इलीट हो। फिर हमने आपको एक अंदाजा बताया बीसीसीआई में, बीसीसीआई के पैसों से हम कंपीट नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क था बीसीसीआई का, वो ये फर्क ये था कि ऊपर से लेके नीचे तक अगर रणजी के की औकात है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इस साल द 100 के लिए साइन नहीं किया था, क्योंकि पिछले दोनों साल बाबर और रिजवान अनसोल्ड गए थे। इनको द 100 में कभी किसी ने पिक नहीं किया। 120-30 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले द 100 में अपना नाम लिखवाते हैं। यहां पर क्रिकेट आ पहुंची है हमारी, और ये लोग इसको पिक किया, जो ना पता रिजू डांसर को पिक किया। देखे पागल, ये तो ज्यादती है पागल। एक मिनट पागल, जरा एक मिनट। यस तू इज वन, ये आ गया रेंज में। दैट्स आर इजी।